फ्रेंड्स, जाड़े के दिन में बहुत सारे कपड़े इधर उधर फैले रहते हैं, जैसे कंबल हुआ, हैवी तौलिया हुई और कुछ पुराने स्वेटर्स जो अक्सर ख़राब हो जाया करते हैं और उन्हें हमें मरम्मत करनी पड़ती है। चाहे आपके जैकेट के हों, चेन हो या स्वेटर्स में लगी चेन। चलिए पहले हम पुराने स्वेटर्स को दिखा रहे हैं। ये ख़राब हो गया है और इसमें चेन जो है हमारी अटक अटक कर चल रही है। अगर तेज़ी से हम खींच देंगे तो हमारी चेन टूट जाएगी। चाहे जैकेट हो, ट्राउज़र्स हों और भी कोई भी चीज़ हो जिनमें चेन लगी हो, तो आप इस तरह से चेन को वैक्स से ठीक कर सकते हैं। जो मोमबत्ती काम आती है दीपावली में, वेस्टेज थोड़ी-थोड़ी बच जाए, उसे फेंकने की बजाय आप रख दें। तो जब भी आपकी कभी चेन ख़राब हो तो आप उसमें इस तरह से लगा दीजिए और पूरी तरह से चेन को में इसे रगड़ दीजिए। फिर धीमे-धीमे करते हुए चेन को ऊपर लाइए, फिर नीचे ले जाइए, फिर ऊपर लाइए, फिर नीचे ले जाइए, फिर ऊपर लाइए। इस तरह से आप आधे दूर तक पूरी ठीक कर लीजिए चेन को इसी तरह से लगाकर। फिर इसके बाद उसका हाफ पोर्शन ऊपर का भी लगा दीजिए। फ्रेंड्स, जिन बैग या आपके स्वेटर, चाहे ट्राउज़र्स जो भी हों आपके या जैकेट्स हों, तो उनमें आप चेन को बंद करके कभी भी रखा कीजिए। जब चेन खुली रख के आप मोड़ के रखेंगे तो चेन अक्सर ख़राब हो जाते हैं। तो हमेशा बैग हो चाहे जो भी चीज़ें हों चेन वाली, उसको आपको चेन को हमेशा पूरी तरह से कवर करके रखना चाहिए, जिससे चेन बिल्कुल नहीं ख़राब होंगे। अगर ख़राब हो तो इस तरह से आप उसे अपने मोमबत्ती के टुकड़े या तो वैसलीन हो उसे लगा दीजिए और लगाने के बाद धीमे-धीमे चेन को खींचते हुए ऊपर कीजिए। फिर 4 से 5 बार आप खींच लीजिए, आपकी चेन एकदम फिर से नई हो जाएगी। फ्रेंड्स, ठंड का दिन है तो तकिया हम सभी यूज़ करते हैं और आप जानते हैं कि कॉटन कपड़े या सिंथेटिक कपड़े इस समय ठंडे हो जाते हैं, तो चेन को हमें इस तरह से ओपन कर लेना चाहिए। पुराने स्वेटर्स हों, इनकी आस्तीन को कट करने के बजाय, या आपके घर में कोई ऐसे स्वेटर हो जिनका आप यूज़ ना करते हों, तो इनके आस्तीन को इस तरह से अंदर की तरफ कर लीजिए और उसके बाद इसके अंदर ही आप अपनी तकिया को कवर अप कीजिए। देखिए इस तरह से पूरे इसके आस्तीन को ठीक से अरेंज कीजिए ताकि आपकी कभी तकिया भी देखने में भी अच्छी लगे और प्रॉपर पूरी तरह से कवर हो जाए। अगर आपको स्वेटर की साइज़ बड़ी लगे तो थोड़ा-सा आप चाहें तो उसे टक कर सकते हैं या फ़ोल्ड कर सकते हैं। इस तरह से देखिए हम तकिया बड़ी साइज़ के लिए हैं, स्वेटर भी बड़ा है। और अगर छोटे कुशन्स को आप सोफ़े पे रखने के लिए कवर करना चाहते हैं, तो आप छोटे से स्वेटर लीजिए या स्वेटर की साइज़ को थोड़ा-सा फ़ोल्ड कर लीजिए। ये देखिए हमने इस तरह से लिया। अब पूरी तरह से इसे अरेंज करेंगे ठीक से, और अगर आपको लगता हो कि दोनों तरफ से कवर अप करके सिल दें, तो सिलने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि ठंड के बाद हमें तकिए को बाहर निकालना है। तो इस तरह से आप कर लीजिए और जो ओपन एरिया है उसे पिन अप कर लीजिए और पिन अप कर लीजिए, चाहे आप सुई से सिल लीजिए। हो गई ना ये परफेक्ट सी तकिया एकदम तैयार बेड पे डालने के लिए, और आप जब आएँगे तो ये आपको ठंडी भी बिल्कुल नहीं लगेगी। जब आप चाहें तो ये गंदी हो जाए तो इसे फ़ौरन निकाल कर धुल सकते हैं, या चाहें तो इस साइड जो ओपन एरिया है वहाँ 1 से 2 पिन लगा लीजिए। फ्रेंड्स, तो बिल्कुल आपकी ये तकिया में बाहर नहीं निकलेगी। पर पिन लगाने से पहले ध्यान रखिए कि पिन जो है हमारी फँस सकती है, तो इसलिए पहले पिन में हमें मोती लगाना होगा। पहले मैंने ध्यान नहीं दिया, पर कोई मोती हो, ये मेरे पायल का एक घुंघरू था टूटा हुआ, वेस्ट दिखा, उसे ही हम डाल देंगे। डालने से ये जो ऊल के धागे हैं वो नीचे की तरफ नहीं जाएंगे और जब हम पिन खोलेंगे तो पिन इजीली खुल जाएगा। है ना ये मज़ेदार सी टिप्स। आप कभी जब भी अपनी साड़ी में पिन लगा रहे हों या ब्लाउज़ में, तब इस तरह से करिए तो कभी पिन आपके कपड़ों में अटकेगी नहीं। जब आप खोलना चाहेंगे तो ये आसानी से खुल जाएगी। इस तरह की टिप्स को फॉलो कीजिए फ्रेंड्स, तो बहुत सारे पैसे भी आप बचा सकेंगे और अपने काम को भी आसान कर सकेंगे। ठंड में हर किसी को गर्म बिस्तर चाहिए,
बेड पे तो हम कंबल डाल लेते हैं, यह पुरानी शॉल हो, कंबल हो या वूलन बेडशीट, पर तकिए का कवर तो वूलन नहीं होता, तो हम पुराने स्वेटर्स का यूज़ करके भी काफ़ी पैसे बचा सकते हैं। अगली किचन टिप्स है फ्रेंड्स, घर में हम यूज़ करते हैं मोटी मोटी तौलिया। ये तौलिया अक्सर गर्मी के दिन में यूज़ कीजिए, ठंड के दिन में सूखना बड़ा मुश्किल होता है, तो इसमें से स्मेल आने लगती है। तो नए हो चाहे पुराने तौलिया हों, आपके पास जो भी वेस्ट तौलिया हो, उसे अरेंज करके आपको जब रखना है तो आप इस तरह से करिए कि इन 2 से 3 तौलिया जिस साइज़ की हो उस तरह से कवर अप करिए। या आपके घर में मेहमान आ गए हैं और कुशन्स की शॉर्टेज हो रही है, तब भी आप 2 हैवी तौलिया का यूज़ करके या शाल को फ़ोल्ड करके इस तरह से कुशन्स में रख सकते हैं और उसे बेड पर इस्तेमाल कर सकते हैं या सोफ़े पे। ये ज़मीन में भी रखकर इसे बैठा जा सकता है। इस तरह से देखिए ये कुशन की साइज़ का हो गया। 18 बाई 18 साइज़ के ये पूरे हमारे तैयार हो गए तौलिया के फ़ोल्ड। अब मैंने लिया है एक बहुत अच्छा सा कुशन कवर, जो मैंने हाथ से सिला था, ये वेलवेट का है। और इस तरह से हम इसके अंदर फ़ोल्ड करके अच्छे से अपने कवर को के अंदर डालेंगे तौलिया। देखिए इस तरह से इसे प्रॉपर आपको अरेंज करना है, ऐसे ठूसते हुए नहीं डालना है ना मज़ेदार सी टिप्स। इस तरह की किचन टिप्स को आप फॉलो करेंगे तो घर के काम आसान होंगे, साथ ही साथ कम पैसे में आप अपने घर को व्यवस्थित कर सकेंगे और आपको ऑर्गेनाइज़र लेने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कुशन कवर्स या तकिए का गिलाफ तो हर सभी के घर में होता है। जब मेहमान आए और आपके घर में बहुत तकिया ना हो और आपको ज़रूरत पड़े, तो इस तरह से आप इन तौलिए से अपनी तकिया या कुशन्स बना सकते हैं और इन्हें अरेंज करके भी आप दीवान में रख सकते हैं। तब जब चाहेंगे ये तौलिया आपको मिल जाएगी और आसानी से आप इसका यूज़ कर सकेंगे। फ्रेंड्स देखिए ये हमारे कुशन्स हैं कुछ, और सेम उसी तरह से ये भी एकदम सॉफ्ट सा कुशन बनकर तैयार है। वेलवेट के अलग अलग कलर के मैंने देखिए कुशन्स बनाए हैं। ये देखिए ये सेम इसी तरह से वो भी है, दोनों में कोई डिफरेंस आपको नहीं दिख रहा होगा फ्रेंड्स। है ना मज़ेदार सी टिप्स। इस तरह से फ्री में आप तकिए का कुशन कवर बनाकर तैयार कर लिए। हर घर में तकिया होती है, चाहे कुशन कवर होते हैं, चाहे नए हो चाहे पुराने, तो इस तरह से आप अपने घर में अरेंज करके रख सकते हैं और घर को खूबसूरत भी फ्री की चीज़ों में बना सकते हैं। बच्चे होते हैं तो तौलिया वगैरह इधर उधर फेंक देते हैं, तो इस तरह से आप सूखी तौलिया को अगर अरेंज करके रखेंगे तो बच्चे इसे नहीं फेंक पाएंगे। सर फ्रेंड्स ये है डिज़ाइनर बेडशीट्स, बहुत हैवी होती हैं। अगर आपके घर में आपको अरेंज करने में इसे प्रॉब्लम होती है तो आप इसे तकिए के गिलाफ में या कुशन कवर में डालकर रख दें, तो आपके लिए इसे ऑर्गेनाइज़ करना भी आसान होगा। साथ ही साथ अगर कोई मेहमान आ रहा है और आने के लिए आप तैयारी कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा घर में लोग बढ़ गए हैं, शादी ब्याह का सीज़न आ रहा है, तो मेहमानों का आना जाना लगा रहता है, तो आप इस तरह से हैवी जो आपके पास बेडशीट्स हों, उन्हें इस तरह के तकिए के गिलाफ हर किसी के घर में होता है, तो इस तरह से आप इनमें डाल दीजिए और सेम साइज़ जितनी गिलाफ हो उसी हिसाब से आप अपने तक चद्दर को मोड़िए। मोटा है तो एक चद्दर में काम चल जाता है डबल बेड का, अगर पतला है तो 2 से 3 चद्दर को आपस में फैलाकर एक साथ मोड़कर अच्छे से तकिया बना सकते हैं। इससे कोई जान भी नहीं पाएगा कि आपने तकिया नहीं किया है दिया है। इसके ऊपर फिर चाहें तो एक कुशन और लगा दें, तो आप इसे कहीं इधर उधर भी फेंक देंगे तब भी ये बिल्कुल हिले डुलेगा नहीं, ना ही ये तकिया पता चलेगा कि तकिया नहीं आपने चादर लगाया। बस ध्यान रखिए कि इसके खुले तरफ से दूसरा कवर डालिए ताकि आपका चादर इधर से उधर ना हिल डुल सके। है ना मज़ेदार सी टिप्स। इस तरह से देखिए बहुत सारे कुशन्स में हम तकिया के गिलाफ और कंबल इस तरह से अरेंज करके रख देंगे।
अगली किचन टिप्स है फ्रेंड्स, हैवी हैवी कंबल्स हमारे बेड पे पड़े रहते हैं और जिनके घर में छोटे बच्चे हैं वो खोल देते हैं कंबल या तो उस पे शू कर देते हैं तो बहुत दिक्कत होती है। तो इस तरह से कंबल को फोल्ड कर लीजिए और बड़े तकिए के गिलाफ में इन्हें अरेंज करके रखिए तो बच्चे इसे गंदा भी नहीं कर सकेंगे। और आपके घर में अगर मेहमान आने वाले हैं तो आपके घर में जो इतने कंबल हों उन्हें आप चाहें तो तकिए के गिलाफ में इस तरह से अरेंज करके आप तकिया भी बना सकते हैं या अपने कंबल को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। इस तरह के कुछ किचन टिप्स हैं जिन्हें फॉलो करके आप घर में को काफ़ी अच्छे से ऑर्गेनाइज कर सकते हैं और अपने वेस्ट सामान को अधिक से अधिक यूज़ कर सकते हैं। आपको अगर हमारी ये सारी किचन टिप्स पसंद आई हों तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।